हमारे ये दीदी भजन गाने जा रहे हैं। ये जल्दी नहीं गाते हैं क्योंकि इनके भजन थोड़ी स्पेशल होते हैं। इनके भजन तो ये कभी कभार सुनाती हैं। हम लोग तो भाई सरकारी है, जब मर्जी भजने नहीं सुन लो, हम तो सुना नहीं रहते हैं। मैं आपको बहन सच्चाई बताती हूँ। सच्चाई क्या है, ये लोग हैं सभी लोग पढ़े लिखे, मैं पढ़ी नहीं हूँ, तो हम कभी कभार सीखते हैं तो हम कभी कभार ही सुनाते हैं। अब इन्हें देखो, इन्हें पढ़ाई की बात आप सुन रही है, मैं तो नहीं गई। अब मैं तुम्हें बताती हूँ सच्चाई क्या है। मेरे पापा इनके पापा एक ही है, हम दोनों बहने हैं सगी, ठीक है, सगी बहने हैं, हम 2 बहने ही हैं, ठीक है। पापा ने एडमिशन कराया इनका, ये थी 7 साल की, एक मेरा भाई भी था, तो इनका एडमिशन कराया तो ये स्कूल में पढ़ने गई। जो टीचर हमारा था वो जाट का था, जाटव, वो जाट का था, जाटव। ये सच्चाई हकीकत है, बिल्कुल बीती हुई है, बता रही हूँ मैं। तो उसने इन्हें कोई दिया होना कुछ लिखने के लिए। पहले जमाने में बैलगाड़ियों में गन्ना चलते थे, तो वो गन्ना मतलब हम रास्ते में इंटरवल हुआ तो खाने लग गए, तो हम लोग गए भाई। अब इनने बोला है तो बोलना तो पड़ेगा, सच्चाई नहीं झूठ बोल देगी, इसका कोई पता नहीं है, झूठ बोल देगी। तो भाई हम गन्ना खाने लग गए, तो बच्चों को सबको एक एक करके लाइन बना ली, उसने सबको निकाल दिया। गाय सी सच्चाई है, तो सबको निकाल दिया, तो सबको मैंने एक एक थप्पड़ मारा। उसने मेरे पीठ में 4-5 दबोक के मार दिए। मैं गई, मैं पीछे थी तो मुझे तो कम मारना चाहिए, इसलिए थक गया होना तो नहीं, उसने मेरे को 4-5 खींच के दिए। सारों की गुस्सा मेरे को उतार दी, मेरे को भी गुस्सा आ गई। पहले जमाने में पट्टी चलती थी लिखने वाली, खड़ी आते, वो ही मेरे हाथ में दे ठोंक ठाक के मैं भी भाग आई। मैंने ठुकाई करी, उसको मौका नहीं दिया मैंने कि 1 लग रहा कि 2 लग रहा, मैंने पूरी पता कितने लगे, भाग आई। उसने कम से कम 7-8 मुंडे मास्टर ने मेरे पीछे लगा दिए कि आप किसी लड़की को पकड़ के लाओ, और वो लड़के मेरे गांव तक, मेरे घर तक आए, उन्होंने मुझे किसी ने पकड़ नहीं पाया। ये सच्चाई हमारी खोल रही थी। अब ये बताओ, इसमें मम्मी पापा का क्या दोष है? एक पढ़ाई पढ़ी लिखी नहीं, वो ठीक है, आपकी बात सही है, चलो तुम्हारी ठीक करते हो, पर उसमें एक ये भी है, परमात्मा का दोष है, कुछ हमारा भी है, कुछ माँ बाप का भी है। कि मेरा भाई था छोटा, मैं बड़ी थी तो वो खत्म हो गया था, उसके चक्कर में फिर हम पढ़ नहीं पाई, स्कूल दूसरे गाँव में था तो मैं इसलिए पढ़ नहीं पाई। अब ये थोड़े नए जमाने में आई क्यों, जे हम हैं 7 साल बड़े, छोटी सॉरी, ये छोटी, हमें 7 साल बड़े, ये 7 साल छोटी, तो ये थोड़े मॉडल जमाने में आ गई भाई। तो इनको हमने ही जिद करके पढ़ा लिया, पापा तो इनकी भी नहीं कह रहे थे, हमने ही पढ़ा लिया जिद करके। कम पढ़ाते थे। हाँ, तो देखो, अगर इन्होंने मुझे पढ़ाया तो मैं इनकी सपोर्ट में भी रहती हूँ, मैं ही भजन गाती हूँ। मैं ही लिखती हूँ। अब ये दोस्त दे रही है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये अनपढ़ भी गा लेते हैं। आज ये भजन सुनाने जा रही है, इन्होंने अपना खुद तैयार कराया है। बढ़िया गा देती है, बढ़िया गाती है, पर ये गाती नहीं है, मुझे आगे करती रहती है। आवाज तो हम सबसे अच्छी है ना इनकी। अब सुनना इनका भजन, देखो कितना अच्छा सुनाते हैं। बोलो साचे दरबार की जय, और तेरा वाली मैया की जय, बांगड़े हरी लाल। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। 2 बहनों की स्टोरी है ये।
हरि लाल की